मजीद हो, जो मुबारक और भला है। आज सुबह के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो उसने हमें दिया है। खुदा के मुकद्दस कलाम में से रूत की किताब, इसका पहला बाब किताब मुकद्दस में रूत की किताब 4 अबवाब की ये किताब है। और ये किताब एक औरत के नाम से बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है मौजूद है, उससे एक औरत के नाम से मंसूब की गई है। लिखे है, और उन्हीं अय्याम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि सरजमीन में काल पड़ा, और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। तो जब हम इस बात पर गौर करते हैं, जब काजी इंसाफ किया करते थे, तो जब भी किसी बात का कोई हवाला दिया जाता है, उसके पीछे कोई स्टोरी होती है, उसके पीछे कोई वाक्य होता है। तो इसका मतलब यह है कि अलग से ये बयान करना, जब काजी इंसाफ किया करते थे, उसका मतलब यह है कि उस वक्त दुनियावी जो बादशाह है बनी इसराइल के बीच में नहीं थे। कादर मुतलक खुदा ही उनका बादशाह समझा जाता था। हालेलुया। और ये कितनी जबरदस्त और अजीब बात है, जिस मुल्क का खुदा बादशाह हो। दुनिया के बादशाह नाकाम हो सकते हैं, वो फेल हो सकते हैं, उनकी पॉलिसीज फेल हो सकती है, उनकी मैनेजमेंट फेल हो सकती है, लेकिन खुदा जहां पर बादशाह हो, वो कादर मुतलक है। वो हर एक बात में हमेशा काबिल है। हालेलुया। तो यही बात है कि हम खुदा को किस तरह से समझते हैं। उस वक्त बनी इसराइल के जहन में एक बात आई, देखा देखी के जैसे दुनिया के जो लोग हैं उनका कोई बादशाह है, तो हमारा भी कोई बादशाह होना चाहिए जो हमारा जिम्मेदार बने। इसका मतलब यह है कि खुदा खुद जब जिम्मेदारी लेता है, तो हम दे दें किसी इंसान को अपनी जिम्मेदारी, वो फिर अपनी काबिलियत के मुताबिक हमारे लिए कुछ करेगा, या कई बार उसका दिल नहीं चाहेगा कुछ करने को, वो नहीं करेगा। लेकिन खुदा के बारे में बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं उसके अदल को, उसके इंसाफ को। अब लिखा है कि जब काजी इंसाफ किया करते थे, उस सरजमीन में काल पड़ा। तो कई बार खुदा हालातों वाकयात को चेंज करता है हमारे रवैये के सबब से। हाँ जी, किसके सबब से? जरूरी नहीं है कि खुदा जो उसने हमारे साथ वादा किया है कि वो पाबंद हो गया है। वो पाबंद उस सूरत में है, उसका अहद उस सूरत में कायम है, अगर हम भी अपने कमिटमेंट में हम भी अगर कायम हैं, तो वो भी अपने जो उसने वादे किए हैं उसमें वो कायम और दायम है। ठीक है ना? बेशक वो तो कायम और दायम है ही, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज, वो सहूलियात हमें तब मिलेंगी जब हम ठीक जगह पे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी हम करें और खुदा पाबंद है, जिसने वादा किया वो देगा। वो भी अपने शेड्यूल में थोड़ा फिर आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहां पर लिखा है कि सरजमीन में काल पड़ा। चाहिए ये था कि ये घराना खुदाबंद की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे होता। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में
यहूदी या ईमानदारों को जो एक अकीदा दिया गया है जिसे वो शमा कहते थे, सुन इस्राएल, खुदा तेरा खुदा एक ही खुदा है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। हालेलुया। तो जब हम मुकम्मल तौर से अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत ना रखे। तो ये कमी कमजोरी इंसान की तरफ से ही आती है। अब यहां पर कहर पड़ गया, काल पड़ गया, उन्होंने सोचा चलो यहां से किसी और जगह चले जाए। ठीक है ना। कई बार इंसान अपने आप को ठीक नहीं करता, वो कहते ये जगह अच्छी नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, ये एरिया अच्छा नहीं है, यहां पर लोग अच्छे नहीं है, ये मुल्क अच्छा नहीं है, चलो यहां से कहीं और चले जाए। लेकिन वो दूसरों के ऊपर 1000 एलिगेशन लगाता है, अपनी तरफ वो तवज्जो नहीं करता कि असल में वजह क्या हुई, खराबी कहां पर है। अब ये वहां से चले। उस मर्द का नाम अलीमलक और उसकी बीवी का नाम नोमी था। कई बार जब हम नाम रखते हैं, वो नाम हमें कुछ याद दिलाते हैं। हालेलुया। वो नाम क्या करता है हमें? जैसे इमैनुएल, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ, वो खुदा की कुछ बातों को याद दिलाते हैं। ठीक है ना। यशवा, इसका मतलब है खुदा की निजात, रिहाई। तो अगर फिर भी हमारे चारों तरफ रिहाई ना हो, मतलब यह है गौर करने की। क्या करना है कि ये मिसाल दी है। अलीमलक का मतलब है खुदा बादशाह है। हालेलुया। खुदा एल खुदावन और मलिक बादशाह, खुदा बादशाह। तो फिर नाम रखने से कुछ भी नहीं होता, फिर गौर करना चाहिए था कि खुदा बादशाह है तो उस पे मैं भरोसा करूं। क्या खुदा अपने लोगों में नहीं है? यिर्मयाह यही कहता ना, क्या बनी इसराइल में जिलाद में क्या रोगने बिलसान नहीं? क्या वहां पर कोई तबीब नहीं? मेरी बिन्नते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? अब शिफा नहीं पा रही थी अपने कामों के सबब से। खुदा तो मौजूद है। अलीमलक, उसकी बीवी का नाम था नौमी। बीवी का नाम क्या है? नौमी का मतलब है बाबरकत औरत। हालेलुया। बाबरकत औरत, अ ब्लेस्ड लेडी, जो भरी हुई है बरकतों से, नेमतों से, ब्लेसिंग से। लेकिन है छाया हुआ क्या है? मायूसी। क्या छाया हुआ है? मायूसी है, बेदिली है, कम हिम्मती है, रोना धोना है। क्या हो रहा है? चलो यहां से निकल चले, ये शहर ही अच्छा नहीं है। अब चल किधर पड़े भाई? मुआब के मुल्क। दो इनके बेटे थे, महलून और कलयून, दोनों बच्चों के साथ वो वहां पर चले गए। अब जो मुआब है, मुआब की हिस्ट्री ये है कि लूत जब सदोम और अमूरा से निकला, और फिर लिखा है कि उसके साथ उसकी बेटियां थी, उनसे 2 लड़के पैदा हुए, 2 लड़कियों से, और एक का नाम मुआब था और दूसरे का नाम अमून था। उससे मुआबी और अमूनी 2 कौमें बने। ठीक है। तो वहां पर आकर रहने लगे। अब जो मुआबी लोग हैं, ये बुतों की पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? ये बुतों की पूजा करते थे। ठीक है, बुत प्रस्त थे। अब कई बार हम खुदा के लोगों की रिफाकत को छोड़कर चले जाता है किसी और एरिया में, क्योंकि ये एरिया अच्छा नहीं, ये एरिया अच्छा नहीं,
ऐसे एरिया में जहां पर खुदावन को जानने वाला कोई नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, घुटन की जिंदगी है, आजादी नहीं है। ठीक है, अब ये वहां पर चले गए। पहला नुकसान क्या हुआ? नोमी का शोहर अली मलिक मर गया। हाँ जी, अली मलिक पहला नुकसान। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। अब वहां पर जो लोग थे उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा ली। कई बार उन लोगों के साथ हम अपना मेल मिलाप बढ़ा लेते हैं जो आपके खुदा को जानते पहचानते भी नहीं है, लेकिन ये तो खुदा की कुदरत है, उसका जोर है कि खुदा हर जगह पर अपने आप को मनवाना जानता है। हालेलुया। लेकिन इन्होंने तो अपना जो कर सकते थे उन रिश्तों को वहां पर जोड़ा जहां पर खुदा नहीं चाहता। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा भी ये निकला, उन दोनों ने एक एक मुआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 वर्ष के करीब वहां रहे। आज कितने? 10 साल वहां पर रहे। और महलून और कलियून दोनों मर गए। याद रखें, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। ठीक है, बैतलहम का मतलब क्या है? खुदा की हजूरी में आपके लिए बरकत है। ओदे हजूर में चाहे इज्जत दे दौलत, ये ज़बूर के अंदर लिखा है। खुदावंद की हजूरी में जब तक आप हैं, आपके मसले खुदावंद की हजूरी में ही हल होने हैं। लेकिन कई बार खुदा की हजूरी से हम थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं। अगर हम जिस्मानी तौर पर ना भी मरे, लेकिन रूहानी तौर पर हम मर चुके होते हैं, क्योंकि जिंदगी खुदावंद के पास है। हालेलुया। जिंदगी, इब्लीस आपको थोड़ा सा दुआ से दूर करता है, थोड़ा सा खुदा की हजूरी से दूर करता है, थोड़ा सा बाइबल स्टडी से दूर करता है, फिर आप दूर होते होते दूर ही चले जाते हैं। ठीक है ना, आप खुदा की हजूरी से निकल गए। अब दोनों बेटे भी मर गए। सो औरत अपने दोनों बेटों और खावन से छूट गई। तो ये कितना बड़ा लॉस था। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए। इसलिए उसने मोआब के मुल्क में यह हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी। याद रखें, खुदावंद अपने लोगों को, हमारी बेवकूफियां हो सकती हैं, हमारी नादानियां हो सकती हैं, हमारी बेवफाइयां हो सकती हैं, लेकिन खुदा वफादार है, खुदा रहम करता है, खुदा फजल करता है। खुदा हमारी कमजोरियों के बावजूद भी हमसे प्यार करता है। वो हमारे जैसा सलूक नहीं करता। खुदा ने हालात बदल दिए। हालेलुया। सो इसलिए नंबर 1, हमें अपने आप को बदलना है और खुदावन भी फिर बदल देगा। जब ये 3 नुकसान हुए और हम ये समझते हैं अब उनकी भी नौवीं की का दिमाग जरा वो काम करने लगा, अकल ठिकाने आने लगे। और ये भी अच्छी बात है कि जब हम नुकसान में से गुजरे फिर भी बंदा समझे, सोचे और गौर करे। लेकिन कई बार इंसान ऐसा नहीं करते। मुस्लिम बेटे की तमसील में क्या है? उसने कहा मेरे बाप के घर में उसके नौकरों को भी अफराद से रोटी मिलती है और मैं किधर से लील हो रहा हूं। उठकर मैं उसने अपनी सोच और ख्याल को चेंज किया। कई बार हम हालात से लड़ते रहते हैं लेकिन अपने आप में तब्दीली नहीं हम लाते। उठकर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और फिर ये नहीं कहूंगा कि पापा मेरे से माफी मांगे। मैं कहूंगा जाके इकरार करूंगा कि मैं आसमान की नजर में, क्यों? आसमान पर खुदा है जो हमारे रवैये वॉच करता है, हमारे रवैये देखता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम बने हुए क्या है, हम चीज क्या है। जब रवैया ठीक हो जाता है
खुदा प्रोविजन मुहैया करने वाली कुदरत को जारी करता है कि सारा कुछ मुहैया होता जाए। हालेलुया, सारा कुछ मुहैया होता जाए, वो ऑर्डर कर देते। इसलिए लिखा है, मैं आसमान की नजर में गुनहगार हुआ, और फिर तेरी नजर में भी, फिर तेरी नजर में भी मैं गुनहगार। जिसका आपने कसूर किया है उसके साथ भी आप अपने रिश्ते को, अपने राबते को दुरुस्त करें। और फिर उसके बाप ने उसका बाप तो पहले ही चाहता था। अब जब यहां पर तब्दीली आई, खुदा ने बैतलहम के हालात बदलना शुरू किए। हालेलुया, खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। सुना कि वहां पर जो है खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। हालेलुया, खुदावंद बेखबर नहीं है। सुबह उस जगह से जहां वो थी, दोनों बहुओं को लेकर चल निकली और वो सब यहूदा के सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर बोली। उस रास्ते पर चढ़ गए जो यहूदा की तरफ, बैतलहम की तरफ जाता था। और नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मेके को जाओ। हाँ जी, अपने अपने मेके को जाओ। यहां पर एक सास का किरदार हमें नजर आता है, वो खुद गर्ज नहीं है। उसने कहा, मेरे साथ जो कुछ हुआ है ये तो हमारी नादानियों के बायस है, जैसे भी हुआ तुम मेरे साथ क्यों दुख उठाओ, अपने अपने मेके जाओ। जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। इसके मतलब यह है कि यहां पर दोनों बहुओं की तारीफ की गई। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। हाँ जी, क्या मिले? यानी वो ये नहीं सोचती कि मुझे अब ये दोनों बहुएं मिलकर तो मुझे पालें, या उनकी कुछ शादी की बात हो तो बोले आपको शर्म नहीं आती, बुरी औरत को छोड़ के तुम जा रही हो। इस औरत के अंदर हिम्मत देखे उसने कहा, कोई बात नहीं, आप जाओ अपने खानदान बसाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, क्योंकि अब वो अपने वतन वापस जा रहे थे। फिर उन दोनों ने उनसे कहा, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं मामा, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ जाएंगे। नौमी ने कहा, है मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? मतलब कोई वजह नहीं है, मेरे पास और तो मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बेटे नहीं है कि तुम्हारे शौहर अगर मर गए हैं तो उनके जवान होने तक तुम इंतजार करो और फिर उनके साथ में तुम्हारी शादियां कर दूं, तुम्हारे खानदान बसे। क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हो? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं, शौहर के लायक नहीं। कि अगर तुम मेरे साथ ही रहना चाहती हो तो मेरी फिर शादी और मेरे बच्चे हो, और तुम मेरे साथ नहीं तो वजह नहीं बनती। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शौहर को लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा आदमगीर हूं, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। मेरे बहन भाइयों, गौर करें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो खुदावंद को राजी करें, खुदावंद के साथ अपना रिश्ता दुरुस्त करें कि खुदावंद अपने आसमान को खोले। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। हाँ जी, रूत उससे लिपटी रही। तो यहां पर एक खूबसूरत लेसन हमें मिलता है। उर्फा का मतलब है खूबसूरत। उर्फा का मतलब क्या है? वो बड़ी भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन उससे शायद किरदार में रूत ज्यादा खूबसूरत है। हालेलुया। कई बार हम दुनियावी तौर पर बहुत सारी चीजों को लेते हैं, लेकिन हमें
असल इंसान वो है जो किरदार में अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो रवैये में अच्छा है। अब वो चली गई अपने घर को, उसकी स्टोरी वहां पर क्लोज हो गई, उसकी स्टोरी। लेकिन रूथ की स्टोरी यहां से शुरू होती है। हालेलुया। जब बुरे वक्त में से गुजरते हैं, फिर खुदा हमारे लिए एक नए दौर का आगाज करता है। लेकिन खराबी, हम अपने खानदान की स्टोरी कहां पर खत्म करते हैं। हम कई बार एक दूसरे को ना बर्दाश्त करके अपनी स्टोरी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन जब एक दूसरे को हम बर्दाश्त करते, यहां पर एक बहू और सास इसी तरह से भी मिलते हैं, एक दूसरे को वो बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के लिए वो खुद गर्ज नहीं है, एक दूसरे के लिए वो। कई बार देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी कोशिश ये होती है, जैसे कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छा कपड़ा है, अच्छी चीज है, ये हमारे बच्चे खाएं। लेकिन कई बार बुजुर्ग, ठीक है, जैसे क्रिसमस का सीजन आ रहा है, जो भी अच्छा सूट है ये मैंने सिलवाना है, ये थोड़ा सा खिलाफे तवक्को बात जाती है, कल्चर के उलट बात जाती है। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। और वो कहती है, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी अपने कुनबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जिठानी के पीछे जा। रूथ ने कहा, तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। हाँ जी, जहां। लेकिन यहां पर उलट काम कब, हमारी स्टोरी कब बंद होती है? हमारी स्टोरी उस वक्त बंद होती है, तेरे मां बाप के साथ मैं नहीं रह सकती। और कई बार उधर से आवाज क्या आती है, उधर से आवाज आती है, इसको ले जा कहीं, जा मर्जी चला जा। ये दो अल्फाज इतने खतरनाक हैं कि हमारे घर की स्टोरी को क्लोज करते हैं और आसमान को बंद करते हैं। यहां पर दोनों ऐसी औरतें हैं, एक दूसरे से किसी को कोई फायदा नजर नहीं आता, पर वो इकट्ठे रही, वो इकट्ठी रही। और उसने कहा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। हालेलुया। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। मतलब ये नहीं कि इसको बाहर निकाल। मैं कई लोगों को जानता हूं, इस बुढ़िया को दूसरे बेटे के पास छोड़ के आओ। ऐसे लोग दुनिया में जलील होते हैं, चूंकि लिखे तो अपने बाप और मां की। पर ये दोनों तरफ ही बात हम सीख रहे हैं। हमारे खानदान की बरकत स्टॉप कैसे होती है, रुकती कैसे है, जब बर्दाश्त नहीं करते हम एक दूसरे। ये कहानी बहुत सारे लोगों के लिए और जिंदगियों के लिए सबक है। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हाँ जी, तेरे लोग मतलब मेरे बच्चों के नान के रिश्तेदार साढ़े वो ही ने, बाकी केड़े रिश्तेदार फुफियां के खिलाफ ये नहीं कान पर बच्चा है ही ठीक नहीं, है ही ठीक नहीं, चल भाई। रिश्तों के अंदर हम जहर बोलते हैं अपने अल्फाज के जरिए से। तो कई दफा कुछ लोग हैं जो नानकों के खिलाफ, बच्चों को नानकों के खिलाफ भड़काते रहते हैं, वो चंगे है ही कोई नहीं, चंगे है ही कोई नहीं। कर हम क्या रहे, आसमान को बंद कर रहे हैं कि खुदा बरकत ना दे हमें। और फिर उसने कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। इतना बड़ा फैसला उसने किया, अपने माबूद को छोड़ा और ये हवा खुदा का चुनाव किया। हालेलुया। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। जहां, ये कमिटमेंट किसके लिए बीच में हो रही है, बहू और सास के। दुनिया टाइफोन, चूहे मार गोलियां,
बेवफाओं की खातिर खाते जा रहे हैं, जिसका कुछ रिजल्ट भी नहीं सिवाय जलालत की। यहां पर बहू और सास का प्यार है, जहां पर तू मरेगी तेरे साथ मरूंगी, जीना मरना तेरे साथ होगा। हालेलुया, जीना मरना, और वहीं दफन भी होगी। हाँ जी, दफन भी। इतनी बड़ी कमिटमेंट कि मुझे दफन भी वहां पर किया जाए। खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे, ऐसे दे मियां भी नहीं जुदा हुई फिर दे। ये बहू और सास की बात है। एंड मां बाप उसने उसे और कुछ ना कहा, उसका ठीक है फिर मेरे साथ रहना चाहती है, चलो फिर देखी जाएगी। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में। हालेलुया। यहां से एक बरकत का और दरवाजा खुलता है जब हम बैतलहम की तरफ चले, जहां पर यीशु मसीह खुदा का बेटा जो जिंदगी की रोटी है वो मौजूद है। हम उसकी तरफ अपने कदमों को मोड़े। हालेलुया। चलते चलते बैतलहम की तरफ आए, यहां पर उनके लिए एक और बरकत का दरवाजा खुलता है। मैं खुश रह जदों मैनू कि आओ यह हवा दे ते जेड़ा खुशी ना होवे वो फिर ले ले बरकत भाई, वो बरकत ले ले, फिर वही होना है जो कुछ पीछे यहां पर हमें नजर आता है। सो दोनों चलते चलते बैतलहम में आए। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची और औरतें कहने लगी, क्या ये नौमी है? यानी खुदा की दूरी ने, खुदा की हजूरी से दूरी के बायस उनके चेहरे फीके पड़ चुके थे, वो खुशियां मांद हो चुकी थी। और खुदा की हजूरी के बगैर फिर इसी तरह का इंसान होता है, खोया होया, गवाचा गवाचा, परेशान, फीका फीका, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, गुस्से से भरा हुआ। उसने उनसे कहा, मुझे नौमी नहीं बल्कि मारा का, मुझे नौमी नहीं बल्कि नौमी का मतलब मैंने क्या बताया? बाबरकत। और मारा है कड़वाहट, बिटरनेस, हर बंदे नू करंट मार, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर दुख है। अब जो बंदा देखे ना, हर बंदे के गले पड़ता है ना, समझो इसके साथ कोई मसला है, उसका गुस्सा नहीं कर, उसके साथ उसके अंदर कोई जंग चल रही है, उस पर रहम करो। उसका मुझे नौमी नहीं कहो, मुझे मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ निहायत तलखी से पेश आया। मैं भरी बुरी गई और खुदा मुझको खाली हाथ फेर लाया। मेरे पास सब कुछ था, खानदान समेत गई थी, लेकिन खुदावन से दूर जाने, बैतलहम के दूर जाने के सबब से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। बस तो मुझे क्यों नौमी कहती हो? हालांकि खुदा मेरे खिलाफ मुदई हुआ और वो कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। बस नौमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी रूत थी, जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुए। जौ की फसल गंदम से थोड़ी पहले पकती है, मतलब ये खुदा की कलीसिया, खुदा के लोग इस दुनिया के अंदर पहले फल है। हालेलुया। उनके लिए खुदा बेहतरी की बात करता है, वो पहले है। अब जब वहां पर आई, नौमी का शोहर एक रिश्तेदार जो अली मलिक के घराने का बड़ा मालदार था, उसका नाम बोएज था। यहां पर एक के बाद एक बरकत का दरवाजा खुल रहा है, एक नया दरवाजा खुदा उनके लिए खोलने लगा है। ठीक है ना? अब यहां पर जब वो आती है, ठीक है ना, तो सास की सोच क्या है? ये जवान लड़की है, ये बाहर ना निकले, मैं जाती हूँ। उसने कहा, अम्मा नहीं, आप नहीं, आप बुजुर्ग हो, मैं आपकी खिदमत करूं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि माई की बुजुर्गी का वो लड़की फायदा उठाए, जिधर मर्जी मुंह चुके थे टुरी जाए, है ना एक बात। कई बार किसी की कमजोरी का लोग यूं भी फायदा उठाते हैं, ठीक है, और अगर कोई उनको मना करे तो
फिर वो कहेंगे मैं आपके लिए सारा कुछ करती हूं, आप मुझे कैसे कह सकते हो? वाह, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमें नजर आता है, एक खूबसूरत हमें बात जो है वो मिलती है। उसने कहा नहीं, मैं जवान हूं, मैं आपके लिए काम करूंगा। अब वहां पर मजदूरी क्या है? उस दौर में आज से हजारों साल पहले गंदम की कटाई, ठीक है ना, इसका मौसम था। अब वो वहां पर आई, सिट्टे चुनने के लिए गई। उनका एक जो रिश्तेदार है वो बहुत अमीर है लेकिन नेक सीरत आदमी है। उसका नाम क्या है? बोएज। उसके खेतों में गए, उसने देखा एक नई लड़की है। उसने कहा भाई ये कौन है? उन्होंने कहा तेरा रिश्तेदार जो अली मलक है, ये उसके बेटे की बीवी है, बेवा है, दोनों बेटे उनके मर गए। उसने कहा इसको कोई बंदा तंग ना करे, खाने का जब वक्त हो उसने कहा इसको भी रोटी देना। बेलाखिर रिश्तेदारों ने तय किया कि इसकी शादी किसके साथ की जाए? इसकी शादी बोएज के साथ की जाए। यहां पर भी हमें सास की खुद गर्जी नजर नहीं आती, कभी शर्म नहीं आती है? मैं बुढ़ी औरत, जे तू मेरे नाल आ गए, तू हुण अगो तेरी शादी दे चाह चढ़े ने। कई बार लोग गैर फितरी बातें कैसे करते हैं, जो हकीकत है उस पर गौर नहीं करते हैं। गैर फितरी बातें, तेरी शादी का चार चढ़े, देखो भाई आ कुड़ी नहीं। रिश्तेदारों में बैठकर उन्होंने तय किया, और जिन खेतों में वो सिट्टे चुनने के लिए गई, लूका के कील के दूसरे बाब में लिखा ना, चरवाहे शहर के बाहर बैठे थे जो अपने गलों की निगहबानी, जिन खेतों के अंदर मुनज्जी पैदा हुआ है, ये वो खेत थे जहां पर बोएज के बच्चों के बच्चे इस नस्ल के चरवाहे बैठे हुए थे। लोग कहते भी ओ जी अनपढ़ चरवाहे, ओनर जाहिल चरवाहे। ओ भाई जाहिल अनपढ़ पाकिस्तान में होंगे, वो वाले अनपढ़ जाहिल चरवाहे नहीं थे, वो नबियों की नस्ल थी, खुदा की शरीयत से वाकिफ थे, नबूतों से वो आगाह थे, आने वाले मसीह का इंतजार कर रहे थे। जब वो रात को बैठते खुदा के कलाम के बारे बातचीत करते थे। हालेलुया। ऐसा नहीं था फिर रात को बैठे थे, हर बंदे ने अपना अपना मोबाइल फड़िया तो लगा है तड़ा तड़ में बैठ के खुदा के कलाम की बातें करते थे। क्या बातें करते थे? आने वाले मसीह का इंतजार करते थे। और फिर एक दिन उनका इंतजार जो है, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आसमान से पहले एक फरिश्ता आया, फिर पीछे एक बड़ी कैरल थी। फिर क्या थी? और वो कैरल खुदा की हमदगारी, पीछे आ रहा है, सिगरेट में ना लाए हुए कैरल, वो कैरल खुदा की हमद करती हुई आ रही थी और कह रहे थे आल में बाला पर होशाना, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है, उनके लिए हम सुलह का पैगाम लेके आए। आओ खुदा से मुलाकात कर लो। हालेलुया। आओ खुदा से। यीशु मसीह का इस जगह पर पैदा होना, इसकी वजह क्या है? नंबर 1, ये जो जगह है जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ, यहां पर रिबका को दफन किया गया। यहां पर याकूब की बीवी रिबका को यहां पर दफन किया गया था। और फिर यही जो जगह है, अब्राहम, इजहाक और याकूब का घर इसके 10 किलोमीटर की दूरी पे था। जहां पर यीशु पैदा हुआ, ये दाऊद और सुलेमान का घर था इस जगह पर। हालेलुया। दाऊद और सुलेमान का यहां पर जो है घर था। और यहां से 10 मील दूर शुमाल मगरब की तरफ जबून का इलाका था, जहां पर यीशु ने चांद और सूरज को रोका था। चांद और सूरज को यहां से 6 मील दूर ये वो जगह थी जहां पर दाऊद ने जूलियत को मारा था। तो इसके चारों तरफ बहुत सारे फतूहात हैं। हालेलुया। खुदा के बड़े बड़े जो है यहां पर जो है चारों तरफ जो है वो काम है। और ये वो जगह है, इसे फिर जब क्रिश्चियनिटी ने, मसीहत ने जोर पकड़ा,
और जब कॉन्स्टेंटाइन जो 330 में जो रूमी बादशाह था, जब वो मसीही हो गए तो यहां पर उन्होंने एक इबादत गाह बनाई थी। यहां पर क्या बनाई थी? यहां पर, और यहां पर बाइबल का पहला तर्जमा जो इब्रानी से लातीनी में किया गया, मुकद्दस जेरोम ने इसी घर में रहकर तर्जमा किया। हालेलुया। ताकि खुदा का कलाम जो जिंदगी की रोटी है वो लोगों तक पहुंच जाए, और खुदा अपने काम इस दुनिया में करना चाहता है। हालेलुया। आपको पता है अभी लीगली तौर पर सऊदी अरब ने क्रिश्चियनिटी के लिए, खुदा के कलाम के लिए दरवाजे खोल दिए, रुकावटें तोड़ दी। हालेलुया। रुकावटें तोड़ दी। और अब आप मीडिया के ऊपर देखें, शाह जो सलमान है कल मिस्र के किसी चर्च का मुदौरा कर रहा था और उस इबादत को उसने अटेंड किया जो वहां पर हो रही। हालेलुया। खुदा का कलाम लिखा कि जब तक कोने कोने तक ना पहुंच जाए, जहां जहां पर रुकावटें हैं ना पहुंच जाए, मेरा आना नहीं होगा। लेकिन अगर पहुंच रहा है इसका मतलब है यीशु इस दुनिया में फिर जल्द आने वाला है। हालेलुया। यीशु इस दुनिया में जल्द आने वाला है। जिन्होंने नहीं उसकी खबर सुनी थी वो सुनेंगे, और जो खबर के मालिक थे बहुत सारे, आखिर में वो क्या हो जाएंगे और अव्वल क्या हो जाएंगे, उन्होंने होश ही भी नहीं रहेगी। खुदा का आपको